नमस्कार सभी को। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3a एक्स वाई हो तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको मान दिया गया है, ठीक है। ये मान अक्सर y में है, इसको मान लेंगे फलन f एक्स वाई। आगे क्या करना है वो आपको कल की क्लास में बता चुके अपन। इसका फॉर्मूला और जो फॉर्मूले के अंदर मान है उनका मान क्या होता है वो यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स वाई का मान एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू 0। समीकरण एक। जो P है उसका मान डेल एफ बाई डेल एक्स, इसका इसके सापेक्ष कर दीजिए। क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर 0 माइनस 3y 3 कॉमन x स्क्वायर माइनस ay। जो Q है वो डेल एफ बाई डेल y क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3ax 3 कॉमन y स्क्वायर माइनस ax। आर क्या था डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, इसका एक बार और कर दीजिए। क्या हो जाएगा 6x ये 0। एस क्या था डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई, इसका चाहे तो y के सापेक्ष कर दीजिए, चाहे इसका x के सापेक्ष कर दीजिए। इसका करिए y के सापेक्ष माइनस 3, इसका x के सापेक्ष करो माइनस 3, मान है वो समान ही आएगा। जो t है उसका मान डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर, इसका एक बार और कर दीजिए y के सापेक्ष 6y। पी क्यू आर एस टी के मान ज्ञात हो गए। फॉर्मूला लिखते हैं। माइनस का था मान क्या था क्यू स्क्वायर आर माइनस 2pqs प्लस पी स्क्वायर टी अपॉन क्यू क्यू, ठीक है। क्यू स्क्वायर इसका स्क्वायर नाइन वाई स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू आर 6x माइनस 2p और p का मान थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई। ये मान जो यहां लिख रहे हैं उसी के साथ है, थोड़ा ठीक से लिखोगे आप। q का मान 3y स्क्वायर माइनस ए एक्स, तो इसको आप ठीक से लिखोगे। पूरा ये मान है वो एक साथ है 2 इंटू 3 एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स 2 पी क्यू एस, एस का मान माइनस का 3 प्लस पी स्क्वायर बोले तो 9 एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई का होल स्क्वायर इंटू टी 6y अपॉन क्यू इसका क्यूब, तो कितना हो जाएगा 3 का क्यूब 27 वाई स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब।
देख लीजिए, इसको हल करना है, मान आ जाएगा। ठीक है, आप इतना लिखिए। ये हो जाएगा 54x, साथ में इसका स्क्वायर, तो 54x इंटू वाई की पावर 4, y की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2axy स्क्वायर। ठीक है, दूसरा इनको मल्टीप्लाई करो, देखो पहले 3 3 3 कितना हो गया 27, फिर 2 54 माइनस का 54, साथ में क्या है ए, साथ में क्या है ए, ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इतना हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स से, और सारा मल्टीप्लाई होके हो गया प्लस का 54 ए। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स क्यूब माइनस का ए वाई क्यूब और प्लस का ए स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, ये मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर करोगे वाई स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर करोगे ए एक्स से तो माइनस का ए एक्स क्यूब, माइनस ए वाई को करोगे वाई से तो माइनस का ए वाई क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस, ए वाई को करोगे ए एक्स से तो ए स्क्वायर एक्स इंटू वाई। दूसरे पद की होगी कैलकुलेशन, लास्ट तीसरा, ये कितना हो जाएगा 54 वाई इसका स्क्वायर का विस्तार कर दीजिए, एक्स की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2a एक्स स्क्वायर वाई। अपॉन सत्ताईस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स की होल क्यूब। ठीक है, इतना आ जाएगा। देखिए 54 54 54, ऊपर से 54 कॉमन आ जाएगा और नीचे 27 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 2, ऊपर क्या बच जाएगा 2। यहां से बच जाएगा 2x, इसको प्रत्येक पद के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहला पद हो जाएगा 2x y की पावर 4, दूसरा इसको कर रहे हो 2x से, टू ए स्क्वायर एक्स क्यूब इसको 2x से करोगे 4a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई हो गया 2x के साथ। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2a से, पहला पद 2a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दूसरा पद 2
माइनस का 2a स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस का 2a स्क्वायर वाई क्यूब और लास्ट पद 2a क्यूब एक्स वाई। ठीक है, आगे देखो। टू एक्स की पावर 4 वाई क्या हो जाएगा ये 2 एक्स की पावर 4 वाई। इसको करोगे 2y से 2a स्क्वायर वाई क्यूब और ये हो जाएगा 2a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको 2y से कर दिया, इसको 2y से कर दिया और इसको 2y से कर दिया। अभी नीचे केवल मान बचेगा वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स की क्यूब। 27 वो कैंसिल हो गया। अब ऊपर वाले पदों में आराम से देखिए आप ध्यान से कौन सा पद कैंसिल हो रहा है और कौन से पद में कॉमन आ रहा है। एक्स वाई की पावर 4 ए की पद ऐसा ए स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस माइनस ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये प्लस का 2 माइनस का 4 और ये माइनस का 2 ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कैंसिल क्या बच जाएगा माइनस का 4 ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर वाई क्यूब प्लस माइनस ए क्यूब एक्स वाई एक्स की पावर 4। ये पद ऐसे कैसे बच जाएंगे देखिए, इनको लिखते हैं। आगे सारे पद 2x की पावर 4 x y की पावर 4 प्लस 2x की पावर 4 y माइनस 4 a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 2a क्यूब एक्स वाई और सारे पद इसमें कैंसिल। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पे पद बचे, इनको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स की क्यूब यहां से इन दोनों पदों से कुछ कॉमन आ रहा है। एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, एक एक्स कॉमन आ जाएगा, एक वाई। इनसे 2x वाई कॉमन लेते हो वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा 2a एक्स वाई 2a एक्स वाई यहां से क्या बचेगा a स्क्वायर, यहां से क्या बचेगा
2axy यहाँ से आप लेते हो कॉमन, तो यहाँ से बच जाएगा a स्क्वायर और यहाँ से बच जाएगा माइनस का 2, ये तो कॉमन आ गया। 2xy, ये क्या हो जाएगा वापस माइनस का 4ax स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा ये, आप इसको ध्यान से नोट कीजिए। कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई अपने से यहाँ पे, इसको आप ना 2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हो 2y से, तो 2x की पावर 4y, 2a स्क्वायर वाई क्यूब, और इसको 2 आज y से करते हो तो ये देगा माइनस का 4a, ठीक है, 2 इंटू 2 माइनस का 4a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस का 4a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये देखो माइनस के 4 माइनस के 4 माइनस के 8 प्लस के 2, तो ये बचेगा यहाँ पे माइनस के 6a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये यहाँ पे तीनों पद कैंसिल होकर क्या बचेगा माइनस के 6a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, आप यहां तक लिख लीजिए इसको एक बार। यहां से कॉमन ले लीजिए 2x y, क्या बच जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2a क्यूब एक्स वाई माइनस 6a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स की होल क्यूब। यहां से इसमें आगे से आपको ना कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। समीकरण 1 से क्या इसका कोई मान हो सकता है जो आपको दिया गया है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3a एक्स वाई आपको दिया गया, जिसको आपने कोई फलन मान के मान लिखा एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, उसके लिए अप्लाई करना है 3a एक्स वाई। इसका मान 3xy और बाकी है वो ऐसे का ऐसे। इसको मल्टीप्लाई करो अंदर 6a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2a क्यूब एक्स वाई माइनस 6a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स की होल क्यूब। 6a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, मान कितना बचा 2a क्यूब एक्स वाई
d2y/dx² का मान आया -2a³xy/y² - ax का होल क्यूब। ठीक है, ये आंसर होगा d2y/dx² का मान ये होगा। ठीक है, लिखिए इसको, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x³ + y³ - 3ax² = 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि d2y/dx² + 2a²x² / y⁵ = 0। ये आपको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन वही है, देखो जो अब तक अपन ने किए क्वेश्चन, यहाँ पे भी d2y/dx² का ही मान ज्ञात करना है। वो क्या मान होना चाहिए? -2a² x² / y⁵ उधर आ जाएगा तो प्लस बराबर में 0। तो बात वही है, आप कहीं ये सोचोगे ये समीकरण कैसे आएगा? मान ज्ञात करना है d2y/dx² का, उधर माइनस में, इधर क्या जाएगा? प्लस में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। fxy का मान क्या हो जाएगा? x³ + y³ - 3ax² = 0। जो p है उसका मान ∂f/∂x, x के सापेक्ष कर दीजिए 3x² माइनस का 6ax, यहां से कॉमन आ जाएगा 3x, क्या बच जाएगा? x माइनस 6x, तो x माइनस 2a। p का मान 3x इंटू x माइनस 2a। ∂f/∂y, ये 0, 3y², यहां पे x है नहीं तो इसका हो जाएगा केवल 3y²। r क्या होता है? r ∂2f/∂x², इसका एक बार और कर दीजिए 6x माइनस 6a, 6 कॉमन, x माइनस a, s ∂2f/∂x/∂y, इसका कर दीजिए y के सापेक्ष, नहीं है कुछ भी, 0। इसका कर दीजिए x के सापेक्ष 0। ठीक है, इतना। तो t है उसका मान ∂2f/∂y², इसका एक बार और कर दीजिए 6y मान ज्ञात करते हैं d2y/d² का। मान क्या होता है? -q²r - 2pqs + p²t/q क्यूब, q² 9y⁴ r 6
एक्स माइनस ए, 2p/q/s, एस का मान 0 तो सारा मान ही 0, पी स्क्वायर पी स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2a का होल स्क्वायर इंटू टी, टी का मान 6y अपॉन क्यू, क्यू इसका क्यूब क्या हो जाएगा 27 y की पावर 6। ठीक है, ये मान है, ये तो सिंपल सा है, उससे भी लिख लीजिए, इसको आगे करते हैं फिर। ये कितना हो जाएगा देखिए टोटल, सो 1 y की पावर 4 x माइनस ए, अगला हो जाएगा 54 एक्स स्क्वायर वाई, इसके होल स्क्वायर का विस्तार कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4a एक्स अपॉन 27 y की पावर 6। ये आपका 27 है वो 54 से कैंसिल, जो बचता है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 27 कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचेगा 2y की पावर 4, x से मल्टीप्लाई करोगे 2x y की पावर 4, 2a y की पावर 4 माइनस का 2x स्क्वायर, y को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे 2x की पावर 4 y प्लस का 2 8 a स्क्वायर x स्क्वायर y माइनस 2 8 ax को x स्क्वायर y से माइनस 8 a x क्यूब y अपॉन y की पावर 6। ठीक है, देखिए अपना अपॉन में आ रहा है y की पावर 5, तो आप थोड़ा सा सोचिए, यहाँ से y की पावर 6, तो इसका मतलब एक y की पावर हटनी चाहिए, तो ऊपर देखिए y y y y की पावर 4 y की पावर 4, तो सब में आ जाएगा y कॉमन, कैंसिल, क्या बच जाएगा नीचे y की पावर 5। ठीक है, थोड़ा सा जो आंसर आपको इससे प्रूव करवा रहा है उसकी तरफ देख लीजिए, अपने आप ही ये हल हो जाएगा।
यहां से बच गया 2xy क्यूब माइनस 2ay क्यूब 2x की पावर 4 8 a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 8a x क्यूब। ऊपर से y कॉमन ले लिया, ये हो गया y की पावर 5 कैंसिल होके। आप इतना लिखो, यहाँ पे ये हो नहीं पाएगा, ऊपर करते हैं, यहां तक लिखिए इसको एक बार। सबसे पहले 2x कॉमन ले लिया, यहां से x क्यूब बच जाएगा, यहां से प्लस का y क्यूब। ठीक है, कौन सा मान अप्लाई करना आपको पता है, इससे पहले वाले में सेम वही तरीका है, x क्यूब प्लस y क्यूब की जगह आपको जो भी मान दिया गया है माइनस 3xy x क्यूब है उधर जाके प्लस का हो जाएगा। प्लस 8a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 8a एक्स क्यूब और माइनस का 2a वाई क्यूब। अब आपको इसमें दो मान रखने हैं, यहाँ पे कौन कौन से देखिए। यह समीकरण एक थी आपकी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब प्लस और वाई क्यूब की जगह 3x स्क्वायर हो जाएगा, और जो वाई क्यूब है इसकी जगह लिखोगे 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का एक्स क्यूब। ये दोनों मान रखिए, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब की जगह एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जगह 3a एक्स स्क्वायर, और बाकी ऐसे का ऐसे लिख देना साइड में। इतना हो जाएगा, देखिए 6a एक्स क्यूब, ये ऐसे का ऐसे, ये ऐसे का ऐसे, माइनस का 6a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का प्लस 2a एक्स क्यूब। देखो a एक्स क्यूब a एक्स क्यूब a एक्स क्यूब, प्लस का 2 प्लस का 6 प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस का 8 माइनस का 6 प्लस का 2, d2y बाई dx स्क्वायर का मान कितना आया, माइनस का, ये प्लस का वो लेकिन बाहर चीज माइनस का है, तो माइनस का 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 5। ये माइनस का है, ठीक है, और इधर आएगा तो प्लस का,
डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के भी आपको मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, समझ में आए होंगे, और इनमें से 2 क्वेश्चन है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आसान से है, कैलकुलेशन है वो आपको करनी ही पड़ेगी। आज की क्लास में इतना ही, और बाकी अगली क्लास में।